मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित विषय में अध्याय 4 द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.5 में द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया है, क्या एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार देख रहे हैं, मान लेते हैं माना वह संख्या यक्ष है। प्रश्न नंबर 1, माना वह संख्या यक्ष है। माना वह संख्या यक्ष है। देखिए, कह रहा संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल। तो प्रश्नानुसार संख्या यक्ष और व्युत्क्रम 1/x, इन दोनों का योगफल अर्थात x + 1/x, यही इक्वल टू दिया है 2 सही 9/10 के। अब इसको हम सरल करेंगे, लासा लेंगे, अपान कुछ नहीं, अपान 1 मानते 1 और x का लासा लेंगे, x मिल जाएगा और तिरछा गुणा कर दें तो x² प्लस 1 का 1 से गुणा करेंगे, 1 मिल जाएगा। और इसके बाद संयुक्त भिन्न को यदि विषम भिन्न में बदलें, 10 दूनाई 20 और 20 + 9 29/10। और अब हम यदि तिरछा गुणा कर दें तो 10x² प्लस 10 बराबर x का गुणा 29 में करेंगे 29x। सारे पद पक्षांतर करके यदि हम एक और ले आएँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो यही समीकरण हमारा मिल जाएगा 10x² माइनस 29x प्लस 10 बराबर 0। तो देख रहे हैं अभीष्ट द्विघात समीकरण बन जाता है। 10 दहाम 100 के ऐसे दो खंड करना है कि घटाने जोड़ने पर 29 प्राप्त हो। तो ये खंड हमारे 25 चौको 100 और 25 + 4 29 मिल जाएगा। 29 के स्थान पर हम 25x और 4x लिखेंगे, तो यही हमारा बन जाएगा 10x² माइनस 25x माइनस 4x प्लस 10 बराबर 0। अब इसके बाद हम दो पदों का समूह बनाकर कॉमन कर लेंगे। पहले समूह से देख रहे हैं 5x कॉमन मिल जाएगा, 5x कॉमन कर लिए, 5 दूनाई 10 तो बचा 2x माइनस 5 × 5 = 25, 5 बचता है माइनस। दूसरे समूह से अगर देखें तो -2 कॉमन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 2x, चूँकि ब्रैकेट के पहले माइनस लग गया है इसलिए अंदर चिन्ह बदल जाएंगे, 2x - 5 बराबर 0। आप देख रहे हैं दोनों पदों से 2x - 5 फिर कॉमन मिल जाएगा। 2x - 5 को कॉमन करने पर देख रहे हैं जो शेष बचता है उसको दूसरे ब्रैकेट में कर लें, 5x - 2 बराबर 0। अब दोनों गुणनखंडों को क्रमशः एक बार 0 के बराबर कर लेते हैं। यदि दो x - 5 बराबर 0, तो 2x बराबर 5 या x बराबर 5/2। और दूसरे गुणनखंड को यदि हम 0 के बराबर करते हैं, यदि 5x - 2 बराबर 0, तो 5x बराबर 2 या x बराबर 2/5। तो इस प्रकार से वह संख्या, अतः वह संख्या वह संख्या 5/2 या 2/5 होगी। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 2 पे कह रहा है
एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2/9/10 है तो वह अभीष्ट भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 में क्या एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। तो प्रश्नानुसार मान लेते हैं माना भिन्न का अंश यक्ष है। तो प्रश्न नंबर 2 माना भिन्न का अंश माना भिन्न का अंश बराबर यक्ष। अब प्रश्नानुसार क्या हर उसके अंश से 3 अधिक है इसलिए हर बराबर अंश से 3 अधिक अर्थात यक्ष प्लस 3। इस प्रकार से भिन्न मिल जाएगी भिन्न बराबर अंश बटे हर अर्थात यक्ष अपान यक्ष प्लस 3। अब प्रश्नानुसार भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2/9/10 है। प्रश्नानुसार भिन्न देख रहे हैं यक्ष अपान यक्ष प्लस 3 और इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो यक्ष प्लस 3 अपान यक्ष और इन दोनों का योगफल क्या 2/9/10 है। 2/9/10 सरल कर लेंगे दोनों का लासा लेते हैं तो लासा में मिल जाएगा यक्ष प्लस 3 इंटू यक्ष। इसके बाद देख रहे हैं यक्ष का यक्ष में गुणा किए यक्ष स्क्वायर प्लस यक्ष प्लस 3 का यक्ष प्लस 3 में गुणा कर देंगे तो यही मान हमारा मिल जाएगा यक्ष प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 दूनी 20 20 प्लस 9 29/10। सरल करने पर सरल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर यदि तोड़ें तो यही मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटे यक्ष का x प्लस 3 से गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर 29/10 और सरल करने पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिल करके 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और देख रहे 10 तिरछा गुणा कर दें बराबर और 29 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 3x गुणा में हो जाएगा 29 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इसके बाद सरल कर लेते हैं। सरल करने पर देख रहे हैं 10 का गुणा ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तो यही मान मिल जाएगा 10 दूनी 20 एक्स स्क्वायर प्लस 10 छक्का 60x प्लस 10 9 90 बराबर 29 एक्स स्क्वायर प्लस 29 गुणे 3x करेंगे तो 3 9 27 3 दूनी 6 2 8 x। सारे पदों को पक्षांतर करके यदि हम एक साइड में कर लें तो देख रहे हैं यही मान मिल जाएगा 29 एक्स स्क्वायर 20 एक्स स्क्वायर पक्षांतर करेंगे माइनस 20 एक्स स्क्वायर प्लस 87x माइनस 60x माइनस 90 बराबर 0। तो इसमें और यदि हम सरल करेंगे तो सरल करने पर यही मान मिल जाएगा और सरल करने पर देख रहे हैं यही मान हमारा मिल जाता है 29 एक्स स्क्वायर से 20 एक्स स्क्वायर घटाएंगे 29 से 20 एक्स स्क्वायर घटाएंगे 9 एक्स स्क्वायर 87 एक्स से 60 एक्स घटाएंगे देख रहे हैं 7
और 8 से 6 घटाएं 2, 27x माइनस 90 बराबर 0। देख रहे हैं पूरी समीकरण से 9 कॉमन मिल रहा है, यदि 9 कॉमन कर लें तो यही समीकरण हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 त्रिक 27 3x माइनस 9 दहम 90 10 बराबर 0। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0/9 बराबर 0 हो जाएगा। तो देख रहे हैं इस समीकरण में 10 के ऐसे खंड करना है कि घटाने पर 3 प्राप्त हो। तो देख रहे हैं 5 दुनाई 10 और 5 से 2 घटाएंगे तो यही हमारा 3 मिल जाएगा। इस प्रकार से सरल करने पर समीकरण है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो इसके यदि हम खंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस देख रहे हैं 10 का खंड घटाने पर 3 मिले 5x और 2x प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब यदि हम इसको दो दो पदों का समूह बनाकर कॉमन कर लें तो देख रहे हैं पहले समूह से x कॉमन मिल जाएगा, ब्रैकेट में बचा x प्लस 5 और दूसरे समूह से -2 कॉमन कर लेंगे तो देख रहे हैं -2 कॉमन कर लेने के बाद यही हमारा मिल जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। x प्लस 5 दोनों पदों से फिर कॉमन मिल जाएगा, शेष जो बचा है उसको हम दूसरे ब्रैकेट में कर दें तो देख रहे हैं 2 गुणनखंड मिल जाते हैं। दोनों को क्रमशः 0 के बराबर रखने पर यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5 और यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2। अतः भिन्न बराबर भिन्न हमने माना था x/x प्लस 3, इसी में x का मान रख देने पर x का मान 2/2 प्लस 3, अतः भिन्न 2/2 प्लस 3 5 होगी। तो भिन्न 2/5 यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 15 है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल 3/10 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। चूंकि दो संख्याओं का योगफल 15 है तो यदि हम एक संख्या x मानेंगे तो दूसरी संख्या 15 माइनस x हो जाएगी। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3, माना एक संख्या x है इसलिए दूसरी संख्या बराबर 15 माइनस x, चूँकि दोनों संख्याओं का योगफल 15 है। अब आगे कह रहा है संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल 3/10 है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल प्रश्नानुसार संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल अर्थात 1/x प्लस 1/15 माइनस x बराबर व्युत्क्रमों का योगफल कह रहा 3/10 है तो बराबर 3/10 के कर लेंगे। लाशा लेकर तिरछा गुणा कर दिया जाए तो यही मिल जाएगा लाशा इसका x इंटू 15 माइनस x, तिरछा गुणा कर देंगे तो 15 माइनस x प्लस x बराबर 3/10। x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से तिरछा गुणा कर लें 15 गुणे 10 बराबर 3 गुणे x का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दें तो 15x माइनस एक्स स्क्वायर, 3 से 15 काट देंगे 3 × 5 = 15, 5 दहम 50, सारे पद पक्षांतर करके यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में कर लें तो यही मान मिल जाएगा एक्स स्क्वायर
-15x प्लस 50 बराबर 0। 50 के ऐसे खंड करना है कि जोड़ने पर 15 मिल जाए। तो खंड 10 और 5 होंगे, 10 प्लस 5 15। इस प्रकार से x² माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 बराबर 0। अब हम दो पदों का समूह बनाकर कॉमन कर लें। पहले समूह से देख रहे हैं x कॉमन मिल जाएगा, तो x माइनस 10 माइनस दूसरे से 5 कॉमन कर लेंगे, तो x माइनस 10 बराबर 0। देख रहे हैं x माइनस 10 दोनों से पुनः कॉमन मिल जाएगा। शेष जो बचा उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लें, तो x माइनस 5 बराबर 0। इस प्रकार से दोनों गुणनखंडों को एक एक बार 0 के बराबर करने पर यदि x माइनस 10 बराबर 0 तो x बराबर 10, और दूसरा गुणनखंड यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5। तो इस प्रकार से दोनों संख्याएं अतः दोनों संख्याएं पाँच और 10 होंगी। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में दिया है कि दो क्रमागत धन पूर्ण संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 30 है। तो देख रहे दिया है कि दो क्रमागत धन पूर्ण संख्याएं, मान लेते हैं माना दो क्रमागत धन पूर्ण संख्याएं x और x प्लस 1 हैं और गुणनफल इनका 30 दिया है। प्रश्न नंबर 4, माना दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं x और x प्लस 1 हैं। अब प्रश्न कह रहा कि इनका गुणनफल 30 है। प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल अर्थात x इंटू एक्स प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 30। देख रहे हैं इसमें x का यदि x प्लस 1 में हम गुणा करें तो x² प्लस x 30 पक्षांतर कर लेंगे -30 बराबर 0। तो देख रहे हैं द्विघात समीकरण बन जाता 30 के ऐसे खंड की घटाने पर 1 मिले 6 पंचे 30। तो इस प्रकार से x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 बराबर 0। दो पदों का समूह बनाकर कॉमन कर लें। तो देख रहे हैं पहले समूह से हमारा x कॉमन कर लेंगे, तो x प्लस 6 माइनस दूसरे से देख रहे हैं 5 कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस 6 बराबर 0। तो x प्लस 6 दोनों पदों से कॉमन मिल जाएगा। ब्रैकेट में शेष बचा लिख देते हैं x माइनस 5। अब दोनों को एक एक बार 0 के बराबर कर लेंगे। यदि x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर -6 अग्राह्य है क्योंकि धनात्मक संख्या की बात कह रहा है, तो इसलिए -6 अग्राह्य है। और यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5। अतः दो क्रमागत संख्याएं दो क्रमागत संख्याएं 5 और 5 प्लस 1 6 होंगी। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में दिया है कि दो अंकों की एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल 20 है। संख्या में से 9 घटाने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं ये हमारा प्रश्न नंबर 5 है। दो अंकों की एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल कह रहा 20 है।
तो मान लेते हैं, माना 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। माना प्रश्न नंबर 5, माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। इकाई का अंक बराबर y। इसके बाद सबसे पहले संख्या बनाएंगे। संख्या बराबर होती है 10 गुणे दहाई का अंक। संख्या बराबर 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। इस प्रकार से संख्या बन जाएगी। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या, 2 अंकों की एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल 20 है। तो प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार अंकों का गुणनफल 20 है, अर्थात x गुणे y। प्रश्नानुसार x इंटू वाई बराबर अंकों का गुणनफल कह रहा 30 है। देखने दिया है अंकों का गुणनफल 20 है। अंकों के गुणनफल को 20 के बराबर कर देते हैं। तो इससे अगर हम y का मान निकाल लें तो y बराबर हो जाएगा 20/x। ये हमारा समीकरण 1 बन जाता है। इसके बाद प्रश्न की दूसरी शर्त दी है, क्या संख्या में से 9 घटाने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार संख्या में से संख्या हमारी है 10x प्लस y और इसमें से 9 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, अर्थात x के स्थान पर y और y के स्थान पर x हो जाएगा। तो संख्या हमारी बन जाएगी 10y प्लस x। सरल कर लें, तो सरल कर लेंगे। तो सरल करने पर देख रहे हैं सारे पद पक्षांतर करके एक साइड में कर लिया जाए तो 10x माइनस x प्लस y माइनस 10y माइनस 9 को पक्षांतर कर दें इक्वल टू 9। 10x से 9x 1x घटाएंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 9x प्लस y माइनस 10y माइनस 9y बराबर 9। 9 कामन मिल रहा है, 9 कामन कर लेते हैं। तो यदि हम 9 कामन कर लें तो देख रहे हैं कामन करने के पश्चात मिल जाएगा x माइनस वाई बराबर 9 या x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर 9/9 काट के सरल कर लिए। तो इस प्रकार से x बराबर y प्लस 1 ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। तो समीकरण 1 से देख रहे हैं समीकरण 1 में हमारा दिया है, समीकरण 1 में कह रहा है x इंटू वाई बराबर 20, x इंटू वाई बराबर 20। x का मान समीकरण 2 से रख लें तो y प्लस 1 इंटू वाई बराबर 20, y का गुणा कर लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 20 बराबर 0। तो देख रहे हैं इस प्रकार से समीकरण बन जाता है। 20 के ऐसे खंड करना है कि घटाने पर 1 प्राप्त हो। 5 चौको 20 तो वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो देख रहे हैं पहले समूह से यदि हम कॉमन करें तो y कॉमन मिल जाएगा, शेष बचा y प्लस 5 माइनस दूसरे समूह से 4 कॉमन मिल जाएगा। और देख रहे हैं ब्रैकेट के पहले माइनस लग गया है इसलिए अंदर चिन्ह बदल जाएंगे तो यही हमारा मान मिल जाएगा 4 कॉमन किए तो y प्लस 5 बराबर 0। y प्लस 5 पुनः दोनों पदों से कॉमन मिल जाएगा तो y प्लस 5 को कॉमन करने पर शेष बचा y माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों पदों को यदि हम एक एक बार 0 के बराबर कर लें तो यदि
y प्लस 5 बराबर 0, तो y बराबर -5, और यदि y -4 बराबर 0, तो y बराबर 4, अतः वह संख्या बराबर बन जाएगी। तो देख रहे 2 अंकों की संख्या की बात कह रहा था, तो इसलिए माइनस मान इसमें अग्राह्य हो जाएगा, और y बराबर 4, इस y बराबर 4 को यदि हम समीकरण 2 में रख दें, तो समीकरण 2 में देख रहे हैं x बराबर y प्लस 1, समीकरण 2 से x बराबर y के स्थान पर 4 रख देंगे, 4 प्लस 1 बराबर 5, अतः संख्या में देख रहे दहाई का अंक हमने x माना था, x का मान 5 मिला, और इकाई का अंक y बराबर 4, तो अतः वह संख्या 54 हो जाएगी। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। छठे प्रश्न में दिया है एक धन पूर्णांक का वर्ग उस पूर्णांक के 9 गुने से 22 अधिक है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देख रहे प्रश्न नंबर 6, एक धन पूर्णांक का वर्ग मान लेते हैं, माना धन पूर्णांक x है। प्रश्न नंबर 6, माना धन पूर्णांक x है। प्रश्नानुसार प्रश्न में देखिए कह रहा है कि धन पूर्णांक का वर्ग उस पूर्णांक के 9 गुने से 22 अधिक है। प्रश्नानुसार धन पूर्णांक का वर्ग, धन पूर्णांक हमने x माना है, तो x का वर्ग यानी x स्क्वायर, उस पूर्णांक के 9 गुने, पूर्णांक का 9 गुना 9x, तो जो धन पूर्णांक का वर्ग है पूर्णांक के 9 गुने से ये 22 अधिक है, तो जिसमें हम 22 जोड़ दें तो फिर दोनों मान बराबर हो जाएंगे। अब इसको पक्षांतर करके सारे पद यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में कर लें, तो x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 22 बराबर 0। अब इस पर देखिए 22 के ऐसे 2 खंड करना है कि घटाने पर 9 मिले, तो 11 दुनाई 22, 11 से 2 घटाएंगे 9, इस प्रकार से समीकरण बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2x माइनस 22 बराबर 0। अब हम दो पदों का समूह बनाकर कॉमन कर लें। पहले समूह से देख रहे हैं x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 11, दूसरे से प्लस 2 कॉमन मिल जाएगा, ये भी आ गया x माइनस 11, और देख रहे हैं x माइनस 11 दोनों से फिर कॉमन मिल रहा है, कॉमन कर लेते हैं, तो शेष बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों गुणनखंडों को क्रमशः एक एक बार 0 के बराबर कर लेते हैं। यदि x माइनस 11 बराबर 0 तो x बराबर 11, जबकि दूसरा गुणनखंड यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, -2 अग्राह्य है क्योंकि धन पूर्णांक की बात कह रहा है, इसलिए -2 अग्राह्य है। तो वह धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो धन पूर्णांक हमने x माना था, x बराबर 11 मिला, अतः 11 हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। अतः धन पूर्णांक बराबर 11, यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है 7वें प्रश्न में कह रहा है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। देख रहे हैं यूपी 2022 AB संकेतांक में आया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 7,
ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो यदि इनमें हम एक संख्या x मान लें तो दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। माना एक संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। प्रश्नानुसार क्या दोनों का गुणनफल 182 है? प्रश्नानुसार x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। गुणा कर लेते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x बराबर 182। तो यदि इन पदों को भी हम पक्षांतर कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, तो ये अभीष्ट द्विघात समीकरण बन जाता है। 182 के ऐसे दो खंड करना है कि जोड़ने पर 27 प्राप्त हो। तो यदि हम 182 के खंड करें तो देख रहे हैं 2 से कैंसिल करेंगे, 2 नहीं 18, 2 एकम 2, और अब 7 से काटेंगे 13 सत्ते 91। तो इस प्रकार से जोड़ने पर हमको 27 लाना है। तो 7 दुनाई 14, 14 और 13 हो जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब हम दो दो पदों का समूह बनाकर कॉमन कर लेंगे। तो पहले समूह से देख रहे हैं x कॉमन करेंगे तो x माइनस 14, और दूसरे समूह से माइनस 13 कॉमन कर लें, ये भी x माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 14 देख रहे हैं दोनों से फिर कॉमन मिल जाएगा, x माइनस 14 कॉमन कर लिए तो शेष बचा x माइनस 13 बराबर 0। दोनों को क्रमशः एक एक बार 0 के बराबर करेंगे। तो यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14 मिल जाएगा, और यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो देख रहे हैं x बराबर 13, और देख रहे हैं दोनों संख्याओं का योगफल 27 के बराबर है। अतः दो संख्याएं 13 और 14 होंगी। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 8 में, कह रहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। देख रहे यूपी 2021 HJ 23 DB और 24 IB संकेतांक में प्रश्न आया हुआ है। तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना प्रश्न नंबर 8, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 हैं। यह मान लेते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 हैं। प्रश्नानुसार कह रहा वर्गों का योग 365 है। प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का योगफल अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यही बराबर है 365 के। सरल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 365 भी पक्षांतर कर लें तो माइनस 365 बराबर 0।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिल करके 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 से एक घटा देंगे तो यही मान हमारा मिल जाएगा -364 बराबर 0। देख रहे हैं तीनों पदों से 2 कॉमन मिल रहा है, तीनों पदों से 2 कॉमन कर लेते हैं तो समीकरण हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, देख रहे हैं 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दुनाई 4 माइनस 182 बराबर 0। तो 2 पक्षांतर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो ये अभीष्ट द्विघात समीकरण बन जाता है। 182 के ऐसे 2 खंड करना है कि घटाने पर 1 प्राप्त हो। तो देख रहे हैं 182 के अभी हमने खंड किया तो 2 गुणे 7 गुणे 13, जिसमें 7 दुनाई 14 और 13, तो 14 और 13 2 खंड होंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इसका जो मान मिल जाएगा तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। 2 पदों का समूह बनाकर यदि कॉमन कर लें, पहले से x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 14 माइनस दूसरे से देख रहे हैं 13 यदि कॉमन कर लिया जाए, दोनों माइनस में दोनों प्लस में हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस लग गया है, तो x प्लस 14 बराबर 0। तो देख रहे हैं x प्लस 14 दोनों से फिर कॉमन मिल जाएगा, बचा हमारा x माइनस 13 बराबर 0। तो दोनों गुणनखंडों को क्रमशः एक एक बार 0 के बराबर करने पर यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 14। आप चूंकि धनात्मक पूर्णांक की बात कह रहा था तो इसलिए यह मान अग्राह्य होगा, और यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 मिल जाएगा। अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तेरह और 14 होंगे, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 होंगे। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 9 में करा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और यदि विकर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं इसमें एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कर्ण की माप 13 सेंटीमीटर है, अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करना है। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 9 में दिया है एक समकोण त्रिभुज। प्रश्न नंबर 9, एक समकोण त्रिभुज नाम इसका ABC। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। माना समकोण त्रिभुज का आधार x, इसलिए ऊंचाई 7 कम x माइनस 7 और कर्ण की माप 13 सेंटीमीटर दिया है, तो कर्ण 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अन्य 2 भुजाओं की माप ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान देख रहे हैं 13 दिया है, 13 का स्क्वायर बराबर AB
यक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BC यक्स का स्क्वायर। सरल करेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं 13 का स्क्वायर 169, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 दुनाई 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यदि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देखें 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और 169 पक्षांतर कर दिए माइनस में और इक्वल टू हमारा इस साइड में 0 मिलता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x और 49 माइनस 169 प्लस माइनस घट जाएगा, 9 से 9 घटाएं 0, 6 से 4 घटा 2 1 बराबर 0। तो देख रहे हैं 2 तीनों पदों से कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 छंग 12। तो इस प्रकार से 2 पक्षांतर कर दिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो ये अवशिष्ट द्विघात समीकरण बन जाता है। 60 के ऐसे 2 खंड करना है कि घटाने पर 7 प्राप्त हो। तो 12 पंचे 60 और 12 से 5 घटाएंगे 7 मिल जाएगा। यही हमारा मिल जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। 2 पदों का समूह बनाकर कॉमन करें। पहले समूह से देख रहे हैं x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 12 प्लस दूसरे से 5 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस 12 देख रहे हैं दोनों से फिर कॉमन मिल जाएगा, बचा x प्लस 5 बराबर 0। तो दोनों गुणनखंडों को एक एक बार 0 के बराबर कर लेते हैं। यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 और यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5। क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं हैं ऋणात्मक नहीं होती तो ये मान हमारा अग्राह्य होगा, ग्राह्य है। समकोण त्रिभुज का आधार हमने x माना था जबकि ऊंचाई कह रहा था आधार से 7 कम थी, अतः समकोण त्रिभुज ABC का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। तो यही त्रिभुज की अन्य 2 भुजाएं होंगी। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 में दिया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x और प्रत्येक नग या बर्तन की कीमत बराबर y। अब देख रहे प्रश्नानुसार कह रहा प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। तो प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार प्रश्नानुसार प्रत्येक नग की निर्माण लागत हमने y माना है और कह रहा उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, बर्तनों की संख्या हमने x माना है
तो इसके दुगने से, बर्तनों की संख्या के दुगने से क्या लागत 3 रुपये ज़्यादा थी। तो यदि 3 ज़्यादा कर दें तो फिर ये हमारे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो y बराबर 2x + 3 ये समीकरण 1 बन जाता है। और कुल लागत की अगर बात देखें तो बर्तनों की संख्या गुणे प्रत्येक बर्तन की कीमत प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार x गुणे y बराबर 90, कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। y का मान समीकरण 1 से रखने पर x इंटू 2x + 3 बराबर 90, x का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे 2x² + 3x माइनस 90 बराबर 0। अब देखें 90 दुनाई 180, 180 के ऐसे दो खंड करना है कि घटाने पर 3 प्राप्त हो। 180 के ऐसे दो खंड कि घटाने पर 3 प्राप्त हो। तो देख रहे हैं 180 के यदि हम गुणनखंड करके लिखें तो 180 के खंड मिलेंगे, 2 से काटेंगे 90 दुनाई 180, फिर 2 से काटे 45, इसके बाद 3 से काटेंगे 3, 15 × 45, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 5 = 15। तो अब इन गुणनखंडों में से हमको ऐसे दो खंड बनाना है कि घटाने पर 3 प्राप्त हो। तो इसमें देख रहे हैं खंड मिल जाएंगे 2 दुनाई 4 तेई 12, ये 3 खंड एक साथ कर लें 12 और 5 तेई 15, तो 15 12 का गुणनफल 180 होगा। और घटाएंगे तो 15 से 12 घटाने पर देख रहे हैं 3 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3x के स्थान पर 15x - 12x लिखेंगे, 2x² + 15x - 12x माइनस 90 बराबर 0। अब हम दो दो पदों का समूह बनाकर कॉमन कर लें। पहले समूह से देख रहे हैं x कॉमन मिल जाएगा, तो बचा हमारा 2x + 15 माइनस दूसरे समूह से यदि हम देख रहे हैं 6 कॉमन मिल जाएगा, 6 कॉमन किए तो 6 दुनाई 12, 2x + 6 15 × 6 = 90, तो 2x + 15 बराबर 0। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 2x + 15 दोनों से फिर कॉमन मिल जाएगा, शेष बचा x - 6 बराबर 0। दोनों गुणनखंडों को एक एक बार 0 के बराबर कर लेते हैं। यदि 2x + 15 बराबर 0 तो 2x बराबर -15 या x बराबर -15/2। चूँकि x हमने निर्मित बर्तनों की संख्या मानी थी तो ये ऋणात्मक नहीं होगा, इसलिए ये अग्राह्य है। दूसरा खंड यदि x - 6 बराबर 0 तो x बराबर 6, अतः बर्तनों की संख्या बराबर x हमने बर्तनों की संख्या मानी थी और x का मान 6 मिला, और प्रत्येक नग की कीमत y रुपये, जबकि समीकरण 1 से देख रहे हैं y बराबर दिया है। समीकरण 1 से यदि हम y का मान लिखें तो y बराबर मिल जाएगा, y बराबर देख रहे हैं दिया है 2x + 3, तो 2 × 6 + 3, 6 दुनाई 12, 3 15। तो इस प्रकार से प्रत्येक नग की कीमत 15 रुपये होगी। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 11वां प्रश्न दिया है, ग्यारहवें में कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं इस प्रश्न में माना रहमान की वर्तमान आयु x है। प्रश्न नंबर 11, माना रहमान की
माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर यक्स। 3 वर्ष पूर्व लिखेंगे तो 3 वर्ष पूर्व मिल जाएगी x माइनस 3, और 5 वर्ष पश्चात x माइनस 5 वर्ष पश्चात लेंगे तो x प्लस 5। तो 3 वर्ष पूर्व अगर लिखें, प्रश्न कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमने मान लिया, माना रहमान की वर्तमान आयु यक्स है, इसलिए प्रश्नानुसार 3 वर्ष पूर्व लिखेंगे x माइनस 3, व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x माइनस 3, और 5 वर्ष पश्चात x प्लस 5, व्युत्क्रम 1/x प्लस 5, और इन्हीं दोनों का योगफल कह रहा 1/3 के बराबर है, बराबर 1/3 कर लेते हैं। लाशा लेकर के सरल करेंगे, तिरछा गुणा हो जाएगा, तो x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 अपान x माइनस 3 इंटू x प्लस 5 बराबर 1/3। सरल कर लेते हैं, सरल करने में देख रहे हैं तिरछा गुणा कर लें तो 3 इंटू एक्स प्लस एक्स मिलकर के 2x प्लस 5 से 3 घटाएं 2 बराबर, ये भागफल इधर गुणा में मिल जाएगा, x का गुणा x में किए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 5 3 15। इस प्रकार से 3 दूनाई 6x प्लस 3 दूनाई 6 बराबर एक्स स्क्वायर, 5x से 3x घटाएंगे 2x माइनस 15। सारे पदों को पक्षांतर करके यदि हम एक साइड में कर लें तो यही समीकरण हमारा बन जाएगा। देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 6x पक्षांतर किए माइनस 6x माइनस 15, 6 भी लाएंगे माइनस में इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से देख रहे हैं समीकरण एक्स स्क्वायर 2x से 6x घटाएंगे माइनस 4x, 15 6 21, 21 के ऐसे दो खंड करना है कि घटाने पर 4 मिले, तो 7 × 21 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। दो पद का समूह बनाकर कामन कर लें, पहले समूह से x कामन करेंगे तो x माइनस 7, प्लस दूसरे से 3 कामन कर लेंगे तो x माइनस 7, x माइनस 7 देख रहे हैं दोनों से कामन मिल जाएगा, शेष बचा x प्लस 3। दोनों गुणनखंडों को यदि हम एक एक बार 0 के बराबर कर लें, यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7, और यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 3। अग्राह्य होगी चूंकि उम्र ऋणात्मक नहीं होती है। तो इस प्रकार से रहमान की वर्तमान आयु आता है, रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 में दिया है, करा एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना शेफाली के गणित में अंक बराबर यक्ष, माना शेफाली के प्रश्न नंबर 12, माना शेफाली के गणित में अंक
बराबर यक्स। अब चूंकि प्रश्नानुसार गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है और हमने मान लिया कि गणित में यक्स अंक प्राप्त किए, इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों की संख्या बराबर मिल जाएगी 30 माइनस यक्स, कि दोनों अंकों का योग 30 है। इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 30 माइनस यक्स, चूंकि दोनों गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है। अब प्रश्नानुसार यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, देख रहे प्रश्नानुसार गणित में 2 अंक अधिक, गणित में हमने यक्स माना है तो 2 अधिक मिलने पर यक्स प्लस 2, और कह रहा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो अंग्रेजी के अंकों की संख्या 30 माइनस यक्स पहले थी, 3 कम कर दें तो -3, और इन्हीं दोनों का गुणनफल कह रहा 210 होता, तो दोनों का गुणनफल ये 210 के बराबर होगा। सरल कर लेंगे तो यक्स प्लस 2 इंटू 30 माइनस 3 27 माइनस यक्स बराबर 210। पूरा कर लेते हैं, 27 यक्स प्लस 27 दुनाई 54 माइनस यक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 210। अब सारे पदों को पक्षांतर करके यदि हम एक और कर लें तो माइनस एक्स स्क्वायर पक्षांतर करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, और देख रहे हैं 27x माइनस 2x 25x पक्षांतर किए माइनस 25x प्लस 210 माइनस 54 बराबर 0। सरल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 210 से 54 घटाएंगे, 10 से 4 घटा 6 बचा 0, यानी 10 से 5 घटा 5 156 बराबर 0। तो देख रहे हैं द्विघात समीकरण मिल जाता है। 156 के ऐसे 2 खंड करना है कि जोड़ने पर 25 प्राप्त हो। तो देखिए 156 के अगर हम खंड करें, 156 के खंड करेंगे 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16, फिर 2 तिहाई 6 2 नई 18 13 ती 39। तो इस प्रकार से जोड़ने पर 25 लाना है, 3 दुनाई 6 दुनाई 12 और 13 हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0। दो पदों का समूह बनाकर कॉमन कर लें। पहले समूह से देख रहे हैं यक्स कॉमन मिल जाएगा तो यक्स माइनस 13, और दूसरे समूह से माइनस 12 कॉमन कर लेंगे तो यक्स माइनस 13 बराबर 0। तो आप देख रहे हैं यक्स माइनस 13 दोनों से कॉमन मिल जाएगा, शेष बचा यक्स माइनस 12। दोनों गुणनखंडों को क्रमशः एक एक बार 0 के बराबर कर लेंगे। तो यदि यक्स माइनस 13 बराबर 0 तो यक्स बराबर 13, और यदि यक्स माइनस 12 बराबर 0 तो यक्स बराबर 12। इस प्रकार से आता है शेफाली के गणित में अंक यदि हम 13 मानते हैं तो अंग्रेजी में 30 माइनस 13, तो अंग्रेजी में अंक मिल जाएंगे तो अंग्रेजी में अंक बराबर 30 माइनस 13 बराबर मिल जाएगा 17।
और यदि गणित में अंक अगर हम 12 लेकर चलते हैं तो अंग्रेजी में अंक बराबर अंग्रेजी में अंक बराबर 30 माइनस 12 बराबर 18 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 13 और 17 या 12 और 18 क्रमशः गणित और अंग्रेजी के अंक होंगे। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। शेष प्रश्नों को अगले अंक में पढ़ेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।